हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कवर किए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको कंप्लीट एक तरह का पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब की भी वीडियोस जो है एग्ज़ाम वीडियोस वो आपको मिल जाएंगी। लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एंड ये जो वीडियो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको केयरफुली रीड कर सकते हो। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 16 क्वेश्चंस एंड इसमें आपको सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी में 2 to 7 आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी 8 to 10 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, 11 to 13 लॉन्ग आंसर एंड 14 to 16 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए दिया गया है क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज। तो कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो इसका कोफिशिएंट क्या है? दैट इज -2 जो है इसका कोफिशिएंट रहेगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट -5 इंटू -3 इंटू -2 इज। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? इसका प्रोडक्ट रहेगा आपका -30, 5 3 से कितना होगा 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा और माइनस का 30 आएगा, क्योंकि ये -2 है तो -30 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर, इस फिगर में नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? तो देखिए 1 और 2 ये इसके नीचे होंगे ना 2, तो 3 तो ये हो गए, उसके बाद 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है यहाँ से कंप्लीट क्यूब हो गए। तो 9 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दैट इज इफ 15% ऑफ एन अमाउंट इज ₹60 देन अमाउंट इज। किसी भी अमाउंट का 15% वो 60 के इक्वल है। मान लीजिए अमाउंट x है, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स कितना हो गया 60। x की वैल्यू निकाल लेंगे, उधर जाके 100/15 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 400 जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। द मिरर इमेज ऑफ लेटर पी, पी की जो मिरर इमेज है वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल जो है कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम वो 180 डिग्री हो। तो 145 प्लस 35 दैट इज 180 एंड दिस पेयर इज द सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन बी फोल्डेड इनटू ए क्यूब। तो इसमें कौन सी नेट जो है वो कैन बी फोल्डेड इनटू ए क्यूब? दैट इज आंसर विल बी डी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, इसकी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। तो 2 की पावर क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और वाई की पावर जो है क्यूब है। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद एम एंगल पी 40 डिग्री, एम एंगल क्यू 80 डिग्री, देन एम एंगल आर इज 60 डिग्री। तो ये किस टाइप की ट्राइंगल है आपको बताना है। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बी विल बी द राइट आंसर। कैसे ट्राइंगल है ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -2 प्लस -1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो देखिए -2 में से आपको क्या माइनस करना है? 2 में से आपको -2 और प्लस -1 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए -2 और -1 कितना हो गया? -3। तो 2 यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 2 + 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। यहाँ पे आपका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर उनका मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 + 3 + 5 + 7 और +9।
अब इसमें टोटल कितना हो जाएगा 25। 25 डिवाइडेड बाई कितने हैं, ये 5 हैं, तो कितना आ जाएगा 5। 5 5 ज़ा 55, 25, तो आंसर विल बी 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यूजिंग टेली मार्क्स नंबर 9 कैन बी रिटन एज। 9 कैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, 9 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, 2.08 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है क्या होगा, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 20.8 हो जाएगा। अब इसको 2.08 है तो इसको 10 से डिवाइड करना है, तो एक डेसिमल आगे की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.208 आ जाएगा। 20.8 में से 0.208 माइनस करना है, तो 20.592 जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 8/5। तो इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3/5, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इसको हम पलटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 8/5 है तो 5/8 हो जाएगा, इसको रिवर्स करने से। अब इसमें 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 3/8, लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, तो 3/8 का क्या हो जाएगा, 8/3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच 25 इज ग्रेटर देन -24। 25 जो है वो कितना ग्रेटर है -24 से, तो ग्रेटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम 25 में से 24 माइनस कर दें -24, तो हम इसमें इसका आंसर में मिल जाएगा। तो 25 में से -24 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 25 + 24 49, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 49। तो जो 25 है वो 24 से 49 जो है ग्रेटर है -24 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर गिवन बिलो। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 11 स्टूडेंट का क्लास 7th का जो है वेट दिया गया है, एंड यू हैव द फाइंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो किया है, देखिए सबसे पहले जो ज़्यादा है उसको लिख दिया हमने 46.8, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है 42.5 पे हमने नंबर 2 लिख दिया। 3 पे हमने 41.4, 4 पे 40.2, 5 पे लिख दिया हमने 39.1, 6 पे हमने लिख दिया 38.4। तो ये हमने इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। हमने यहाँ पे ये लगा दिया 11.1, टोटल ये जो डिजिट है ये कितनी है 11, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 11 + 1 कितना हो गया 12, 12/2, तो कितनी आ गई 6th टर्म जो है वो हमारा मीडियन रहेगा। इवन नंबर आ गया, ये जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा 6th टर्म आ जाएगा, तो 6th टर्म हमारी क्या है 38.4, तो 38.4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इस डेटा का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ कॉमन मल्टीपल एंड अ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर 4 6 एंड 8। तो कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या होगा 24। ठीक है, यहाँ से 24, 48 और 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेलुएट करना है 428 इंटू -75 प्लस -428 इंटू 25। तो यहाँ से 428 कॉमन है, तो हम 428 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 428 जो है हमने क्या किया है, कॉमन निकाल लिया। अब इसको कॉमन निकाला तो -75 इधर बच गया और -25 इधर बच गया, क्योंकि हमने प्लस का 428 कॉमन निकाला है, तो -25 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 और -25 को, यहाँ से जो है मल्टीप्लाई नहीं, इनको जो है सॉल्व कर लेंगे तो -100 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 428 हमारा मल्टीपल में है, तो इसको जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आंसर आ जाएगा -42,800 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कट हॉरिजेंटली। तो एक कोन शेप्ड कैरेट जो है अगर उसको हॉरिजेंटली कट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर्कल। ठीक है, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। और एक ब्रिक है, उसको अगर आप जो है कट करते हो तो क्रॉस सेक्शन से, तो क्या मिलेगा आपको, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ऐसे ना ब्रिक, तो इसको काटते हो तो ऐसे ही मिलेगा रेक्टेंगल, और एक कैरेट को जो है काटोगे ऐसे तो क्या मिलेगा आपको, एक सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। सो
इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है पहले और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, देखेंगे। देखिए ये एंगल 110 का है। अब ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 का। तो यहाँ पे ये एंगल कितने का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। ये 45 का हो गया। आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी। 70 + 45, 180 में से माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल बी जो है वो कितने का? 70 का निकाल दिया। x की वैल्यू क्या होगी? 180 - 70 - 45 तो 65 डिग्री। x कितना आ गया? 65 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 65 है तो इसके साथ ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। ये 65 डिग्री और ये बाकी जो वाई एंगल है ये कितना बच गया? तो 180 में से अगर आप 65 और 45 माइनस कर देंगे तो वाई एंगल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एंगल वाई निकालने के लिए हमने क्या किया? 180 में से 110, 65 तो ये था, ठीक है, और 45 ये था, तो 110 माइनस कर दिया तो वाई हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2x माइनस वाई की। x की वैल्यू कितनी आई? 65, तो 65 × 2 माइनस 70, y की वैल्यू कितनी है? 70, तो आंसर कितना आ जाएगा? 130 - 70 तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन रोम्बस ए बी सी डी, ए सी जो दी गई है वो कितनी है? 24 और बी डी कितनी है? बी डी जो है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पैरीमीटर। क्लियर? तो अगर ये हमारे पास कितनी है? ए सी 24 है तो ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। पैरीमीटर निकालना है तो हम एक जो साइड है वो निकाल लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका पैरीमीटर आ जाएगा रोम्बस का। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हमारे पास देखो ए ओ हमारे पास कितनी है? 12 और बी ओ कितनी है? 5। ए बी हमें निकाल लेंगे। तो ए ओ 12 है, बी ओ 5 है। ए बी क्या हो जाएगी? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 + 25, यहाँ से 169 आ जाएगा। 169 का अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पैरीमीटर निकालना है तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा? इसका पैरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन और में दिया गया है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 40 डिग्री, एक एंगल है 40 डिग्री एंड अदर टू एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन फाइंड द एंगल्स। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम इसको 3x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, तो 3x + 2x + 40 किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? 180 के। तो कुछ इस तरह से कर लेंगे। देखिए 3x + 2x + 40 कितना आ जाएगा? 180। ये हो गया 5x = 180 - 40, तो 5x = 140 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। अब हमें क्या निकालना है? एंगल बताने हैं ना, तो 3x और 2x हमने लिया तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 28। एक एंगल आ गया 84 का, दूसरा एंगल आ गया 56 का और तीसरा एंगल कितना है? 40 डिग्री है ना। 3x माना था तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको 2x माना था तो x की वैल्यू 28 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर सेमी सर्कल, सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें आपको रोटेशनल जो सिमेट्री है वो बतानी है। सेमी सर्कल के लिए कितनी होगी? 1 होगी। सर्कल के लिए, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, चारों तरफ से सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसकी जो सिमेट्री है वो कितनी हो जाएगी? वो इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी मैनी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों जो हैं साइड्स वो इक्वल हैं, तो इसकी सिमेट्री कितनी हो जाएगी? इसके अंदर जो है 3 जो है सिमेट्री हो, रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। सेक्शन डी, क्वेश्चन 1 to 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच। 11 क्वेश्चन देखिए, अभिषेक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अभिषेक जो है वो बोरो करता है कुछ मनी 5% पे, 5% पर एनम। आफ्टर 2 years ही डिपॉजिट ₹1000 एज सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के बाद वो जो यहाँ पे मनी बोरो किया गया है 5% पर एनम पे, 1000 रुपये उसका क्या बनता है? सिंपल इंटरेस्ट बनता है। अब मनी का हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है? 1000 रुपीज़। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय अभिषेक, तो आपको वो अमाउंट निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 3 years। जो अमाउंट यहाँ पे बोरो की गई है उस पे 3 साल के बाद क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ क्या आया है? इंटरेस्ट आया है, तो PRT/100 फॉर्मूला लगा देंगे, PRT/100। अब देखिए P जो है हमें निकालना है, R हमें पता है, T हमें पता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अब डिवाइड बाय 100, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी
क्लियर है। 10,000 जो है यहाँ पे जो है अमाउंट आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 3 साल के बाद उस पर क्या रहेगा, 3 साल के बाद आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो 3 साल के बाद क्या रहेगा, पी हमारे पास ये दिया गया है, आर हमारे पास 5 है, टी यानी 3 साल के बाद क्या होगा, तो जो 3 साल के बाद इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी द 1500। ये आप यहाँ से कर लेंगे, आंसर आ गया आपका 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और में देखिए, 2 कैंडिडेट ए एंड बी स्टैंड इन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 1500 मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ओनली 1200 मेंबर्स वोटेड। कैंडिडेट ए गोट 60% वोट। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी जो कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं और टोटल 1500 मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसमें से होता क्या है कि 1200 मेंबर जो है वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। कैंडिडेट ए जो है उसको 60% वोट मिलते हैं, यानी इस हिसाब से 40% वोट किसको मिले, जो है वो बी, ए को 60% मिले, बी को कितने मिले 40%। ठीक है, अब यहाँ पे किया जाता है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स डिडंट वोट, कितने मेंबर्स ने वोट नहीं डाली। तो 1500 थे टोटल, 1200 ने वोट डाल दी, कितने ने नहीं डाली, 300 लोगों ने वोट नहीं डाली। परसेंटेज निकालनी है आपको, तो यहाँ से बहुत आसानी से आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। 300 डिवाइडेड बाय 1500, तो देखिए 300 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकल गई, कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर वोट्स डिड ए गेट देन बी। ए को बी से कितने ज़्यादा वोट मिले, हमें पता है ए को कितने मिले हैं 60% वोट मिले हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, बी को 40% वोट मिलेंगे। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, 1200 का आप एक बार 60% निकाल लो, एक बार 40% निकाल लो, जो 60% वाला आए उसमें से 40% वाला माइनस कर दो। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, या सिंपल है 1200 में से आप जो है 60% निकालोगे, बाकी जो बचे वो बिना 40% निकाले ही माइनस कर सकते हो सीधा। देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, कैंडिडेट ए के वोट कितने हैं, देखिए मैंने आपको बताया 60% हैं, तो हमने 1200 का 60% निकाल लिया, तो कितना आया 720। आप सिंपल कर सकते हो ना बेटा। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको करोगे तो कितना आया 720 आया। अब टोटल वोट कितनी थी 1200, उसमें से 720 ए को मिली, तो बी को कितनी मिली 480। अब कितने ज़्यादा मिले, तो 720 में से अगर आप 480 घटा दोगे यानी 240, इतने वोट ए को ज़्यादा मिले किससे, बी से। ठीक है, 240, तो ठीक है, ये इस तरह से आप निकालोगे तो ये आ गया 240। अब 240 का परसेंटेज निकालना है कि कितनी परसेंट वोट मिली, तो 240 टोटल वोट कितनी 1200। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, ये इससे कट गया 12, ये इससे कट गया 2 से 20, तो कितनी परसेंट वोट ज़्यादा मिली, उसको 20% वोट ज़्यादा मिली। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और वैसे भी डायरेक्ट आप देख सकते हो, क्वेश्चन में ही दिया गया है ए को 60% मिली है, ए को 60 मिली तो बी को ऑब्वियसली कितनी मिली 40% मिली, तो कितनी ज़्यादा मिली है 20% वोट ज़्यादा मिली है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन करना है पूरा तो इस तरह से आप कर लोगे, और आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, 60 दिया गया है ना, तो उसको कितनी मिली 40 मिली, तो ए को कितनी ज़्यादा मिली 20% ज़्यादा मिली। हाउ मैनी वोट्स डिड कैंडिडेट बी गेट, बी को कितनी मिली है 40% मिली है, बी को कितनी मिली 40 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ जो है 40% मिली है ना, तो आप यहाँ से सीधा कर सकते हो 40% है तो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ये 2 से 2 कट गया 480 वोट हमने अभी निकाला ही है पीछे, है ना, तो 480 वोट जो है कैंडिडेट बी को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जो है क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके ये डिवाइड में दिया गया है 7 की क्यूब डिवाइडेड बाय 5 की क्यूब। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, 3/5 है और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3/5 की 1 है और 3/5 का स्क्वायर है, तो इसको आप जो है सिंप्लीफाई करके और आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह ये वाला है, इसमें देखिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए की क्यूब आ जाएगा, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बी की क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए की पावर 6 और बी की पावर 6। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जिसमें पावर 0 है 1 आ गया, प्लस 3/5 प्लस उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया 9/25 आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये डिवाइड में है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 5 की क्यूब डिवाइडेड बाय 7 की क्यूब। अब यहाँ से
49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस हमने यही किया है, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 5 की क्यूब डिवाइडेड बाई 7 की क्यूब, ठीक है, 7 क्यूब। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा देखिए 7 स्क्वायर और ये क्यूब है तो नीचे 7 बच गया, ये 5 स्क्वायर ये इससे कट गया तो ऊपर 5 बच गया। तो आंसर कितना आ गया, 5/7। आगे देखिए सेकंड जो सिंप्लीफाई करना था हमें, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर a क्यूब है b क्यूब है, नीचे a6 है b6 है, तो ये से कटेगा तो नीचे क्या बच गया, a क्यूब और b क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 a क्यूब b क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो आप दोनों में ही ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप आंसर कर लेंगे, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, y की वैल्यू -3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 यहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर है तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस का 24 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और प्लस का 18 है, आंसर आ गया 50। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट, इसको आंसर आपका आ जाएगा -1। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 3x² + 2xy - 4y² बाय ट्री डायग्राम। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y² इन द अबव एक्सप्रेशन। y² का कोफिशिएंट क्या है, तो y² का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 रहेगा और इसको हमें जो है ट्री डायग्राम की फॉर्म में इसके फैक्टर्स ऑफ टर्म्स सिखाने हैं। यहाँ से आंसर करेंगे 3x², तो इसमें आ जाएगा 3x², तो देखिए इसमें ट्री डायग्राम से बना देंगे 3x, ये 2xy है तो 2xy, 4y² है तो -4yy, -4 को और आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, -1 × 2 × 2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ये इसका ट्री डायग्राम हो जाएगा और कोफिशिएंट क्या है y² का -4 है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे सेक्शन है आपका सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 4 मार्क्स का इच क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, 2 कंटेस्टेंट हैव टू मेक रंगोली इन अ सर्कुलर शेप। एक रंगोली बनाई जाती है, ईच हैज़ टू मेक हर डिज़ाइन इन हाफ पार्ट। हाफ पार्ट में डिज़ाइन बनता है। फर्स्ट सुरभि मेड हाफ डिज़ाइन ऑफ 10 ऑफ 1/2 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम वो ले रही है। शीतल कंप्लीट करती है हाफ पार्ट को 30/4 मिनट्स में। बोथ ऑफ देम मेड वेरी ब्यूटीफुल रंगोली, तो ये रंगोली बनाई जाती है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ देम हैज़ टेकन लेस टाइम। इन दोनों में लेस टाइम कौन लेगा, तो लेस टाइम कौन लेगा, आप कैसे निकालोगे, तो ये देखिए 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है, 10 2 20, 21/2 ये हो गया, और शीतल ने लिया 30/4। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई की तरफ चलें तो इसको आप काटते हो तो जो है 2 10 पे जाएगा 10 समथिंग, और ये कितना जाएगा, यहाँ पे 7 समथिंग जाएगा, क्लियर है। तो 7 समथिंग, 7 कुछ मिनट्स जो है शीतल ले रही है और 10 मिनट जो है कौन ले रही है, यहाँ पे सुरभि ले रही है। तो टाइम कम किसका लगा, टाइम कम लगा शीतल का, तो आंसर हमारा इसमें शीतल आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/4। 30/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 15, कितना आ जाएगा 15/2। इसके अलावा और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यानी 60/8 ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15/2, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ कंटेस्टेंट। तो टोटल टाइम कितना लिया, तो टोटल टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं हम। यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा 21/2, और ये हमने लिया है अभी प्लस में 15/2, हम इसको लिख सकते हैं 15/2। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से आप कर सकते हो 21 + 15, ठीक है। ये आंसर जो है आपका आ जाएगा 36/2, ये आ गया, 2 से इसको काट दीजिए 18। तो कितनी टोटल टाइम कितना लिया, 18 मिनट्स, आंसर हो जाएगा 18 मिनट्स। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 21/2 टू गेट 1। 21/2 में से क्या घटाया जाए, ठीक है, कि आपको 1 मिल जाए। तो मान लेंगे हम x घटाया जाए, तो आइए देखते हैं आंसर। तो मान लिया हमने कि इसमें जो है क्या घटाया जाए, इसमें x घटाया जाए तो 1 आएगा, तो हम x को अलग कर लेंगे। यहाँ से 21/2 - 1 आ जाएगा, ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। इजी सब्ट्रैक्शन करने के लिए 1 को हमने 2/2 लिख दिया, या डायरेक्ट आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो 21 में से 2 गए 19, 19 बटा 2, तो यानी 21 माइनस बाई 2 में से जो है 19/2 अगर घटाया जाए तो हमारे पास कितना आएगा, जो है हमारे पास 1 बचेगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए स्मार्ट सिटी 2 मेन रोड्स MN एंड PQ आर शोन बाय लाइंस। तो ये MN और PQ इस तरह से दिखाए गए हैं, एंड क्रॉसिंग है उनकी O पे। वन साइड के जो है एक OAB ये क्या है, एक ब्यूटीफुल लेक है। अदर साइड COD जो है एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। तो आपको एंगल X और एंगल Y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और आगे जो है आपको लेंथ बतानी है AB, फाइंड द लेंथ AB, आपको ये वाली AB लेंथ बतानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको Z बताना है, एंगल कितना रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये X है। अब देखिए यहाँ पे ये 130 है, ये 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 130 है, तो ये टोटल 180 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया, ये 50 डिग्री बच गया। तो 180 में से अगर हम 90 50 माइनस कर दे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कर देंगे, X जो है X प्लस 90 इज इक्वल टू 130। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से X की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा X प्लस 90 इज इक्वल टू 130, ये आप कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो आप। ये एंगल जो है आपका 50 का हो गया, ये एंगल आपका 90 का हो गया, ये कितना हो गया 140, और ये कितना बच गया 40 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, या इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 130 के इक्वल भी रख सकते हो, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद अगला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y। अगर X 40 है तो Y भी कितना हो गया, Y भी आपका 40 हो गया। सिंपल, X जो है Y के इक्वल हो गया, तो कितना हो गया 40। अब आपको क्या करना है, अब आपको AB की जो है ये इसकी जो लेंथ है वो बतानी है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्लियर, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से AB की वैल्यू आपको दी गई है, तो AB की वैल्यू 250 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 240 मीटर आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 240 मीटर। ये देखिए ना, OA की 70 है, OB की 250 है, तो OB माइनस OA ये आ जाएगी AB, ठीक है। OB ये है ना, OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा दैट इज, AB की वैल्यू जो आएगी दैट इज 240 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। अब Z की वैल्यू बतानी है। Y की वैल्यू हमें पता है 40 है, तो अगर तीनों का सम कितना होगा 180, तो तीनों का सम X, यानी यहाँ से X नहीं आएगा, Y प्लस 2Z ये आ जाएगा कितना 180 के इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है, तो 2Z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 140 डिग्री 140 आ गई। एक Z की क्या हो जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 70। तो Z प्लस Y यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, यहाँ से कर लेंगे आप। ये देखिए Z प्लस Y 180 और Z की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौरभ हैज़ ए हेल्थ कॉन्शियस स्टूडेंट एंड ही वेक्स अप अर्ली एंड गोज डेली टू अ नियर बाय सर्कुलर पार्क फॉर एक्सरसाइज। क्लियर, and a footpath AB in the middle of the park divided into two equal parts. The length of the football is 140 मीटर। तो जो लेंथ दे रखी है वो 140 मीटर गिवन है। तो इसमें देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्क। पार्क की रेडियस जो है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे 140 उसकी लेंथ दे रखी है, ये तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, तो 140/2 यानी 70 मीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सौरभ कंप्लीट 2 राउंड ऑफ द पार्क वाइल जॉगिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सौरभ वाइल जॉगिंग। तो जो डिस्टेंस है सर्कल की वो क्या होगी 2π, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे, रेडियस ही निकल जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr। तो वो 2 राउंड लगा रहा है,
टोटल डिस्टेंस कब निकालनी है, जब 2 राउंड पूरे हो जाएं, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2πr 880 मीटर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्ट। पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, डायामीटर प्लस रेडियस इंटू पाई, ठीक है, पाई आर प्लस डायमीटर। तो यहाँ पे पाई आर हमारा रेडियस कितना है 70 और डायमीटर कितना है 140, तो आंसर आ जाएगा 360 मीटर। उससे अगले क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है सेमी सर्कल का, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 और आर स्क्वायर हमारा 70। तो यहाँ से जो है आप आंसर निकाल लेंगे। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 7700 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 7700 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जो है कट कर लेंगे। क्लियर। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।